बहुत तरीके से व्यवस्था को बनाने का काम करें। जो भी साथी यहाँ पर मौजूद है वो बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। आज अच्छा हाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए सैकड़ों नौजवानों के साथ, सैकड़ों गाड़ियों के साथ युवा से जिला प्रधान भाई बल्लू खेड़ी साहब जी, झज्जर के जिलाध्यक्ष भाई अमरजीत काट्यान जी और पानीपत से जिलाध्यक्ष भाई अमन मांडी जी, सिरसा के जिला प्रधान भाई भगवान कोमली जी और तमाम युवा इनेलो के पदाधिकारी साथी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी साथी अनुशासन का परिचय दें। जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वॉलंटियर साथी भी सभी को अंदर पंडाल में बैठाने का काम करें, सभी साथी पीछे कुर्सियों पर बैठने का काम करें। हमारे बीच में भाई प्रदीप मलिक जी भी पहुंचे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं गुजारिश करूंगा दीक्षा नागर जी से वो आगे भी मंच का संचालन करने का काम करें। भाई मैं गुजारिश करूंगा बड़े भाई श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी से वो आगे का संचालन करने का काम करें। बड़े भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज हमारे बीच एक साथी आए जिन्होंने लगातार 28 दिन से धरने पर बैठे संघर्ष कर रहे हैं, युवा साथी हैं जिनकी लड़ाई कोई लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं है, सिर्फ न्याय की लड़ाई है, सिर्फ बराबरी के हक की। मैं मंच में बुलाना चाहूंगा मेरे भाई जसवीर सिंह जी को, जो पिछले 28 दिन से यूपीएससी के 88 दिनों से यूपीएससी के जो छात्र धरने पर बैठे हैं वो उनके साथ लगातार धरने पर बैठे हैं, वो आज इस मंच के माध्यम से आपके बीच अपनी पीड़ा रखने का काम करेंगे, आपके समर्थन की मांग को रखने का काम करेंगे। मैं सभी साथियों से कहूंगा आप गौर से इनकी बात सुनना और हम सबको ये प्रण लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको समर्थन देना चाहिए। मेरे भाई जसवीर जी आप स्टेज पर विराजमान माननीय अभय चौटाला जी और इनेलो के पदाधिकारी और हरियाणा के कोने कोने से आई जनता को मेरी राम राम। मैं यहाँ सब मौजूद सभी लोगों से एक विनती करता हूँ कि 2 मिनट इस मुद्दे को सुन लेना। यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है हरियाणा के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगारी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा नाम जसवीर और मैं एमडी रोहतक से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि सीडी ग्रुप में सरकार ने थोड़ी सी नौकरियां देकर इतना टिटोरा पीट के जो एबी ग्रुप की नौकरियां हैं हरियाणा में, जो एबी क्लास की नौकरियां, वो सारी नौकरियां खा गए। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 5-4 साल में 3576 पद इन लोगों ने खाली छोड़ दिए, भर्तियां निकाल के खाली छोड़ दिए। एक काला कानून लेके आए 35% का क्राइटेरिया और उसके आड़ में सारे पद खाली छोड़ दिए। अब ये लोग एचकेआरएन में प्राइवेट नौकरी देना चाहते हैं 10-10 हजार में, स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। हमारे पीएचडी किए हुए 10-10 हजार में पढ़ा रहे हैं और बाहर के बच्चे जो है वो 80-80 हजार में, बड़े बड़े प्रोफेसर जो आरएसएस के जान पहचान के हैं वो 80-80 हजार में पढ़ा रहे हैं और हम 10 हजार में पढ़ा रहे हैं। हम 88 दिन हो गए हमें धरने पर बैठे हुए, सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। मैं ये हमारी सीधी सी मांग है कि 3000
पर बैठे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, हमारी मदद करें और इसको बड़ा आंदोलन बनाएं और हरियाणा को बचाएं, युवा को बचाएं, बेरोजगारी को बचाएं, शिक्षा को बचाएं। यह बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह संघर्ष करो। चौधरी अभय सिंह संघर्ष करो। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर है। लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर है। शहीद आजम भगत सिंह अमर है। शहीद आजम भगत सिंह अमर है। शहीद आजम राजगुरु अमर है। शहीद आजम सुखदेव अमर है। चौधरी अभय सिंह आगे बढ़ो। चौधरी अभय सिंह आगे बढ़ो। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जो जुल्म की टक्कर से, जो जुल्म की टक्कर से जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर है। लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर है। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। साथियों, चौधरी अभय सिंह जी मंच के ऊपर पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ चौधरी अभय सिंह जी का स्वागत करें, जिन्होंने लगातार हरियाणा प्रदेश में संघर्ष करके हमारे बुजुर्गों की पेंशन को बचाने का काम करा, हमारे बुजुर्गों के मान को बचाने का काम करा और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करा। चौधरी अभय सिंह संघर्ष करो। चौधरी अभय सिंह संघर्ष करो। मैं मध्य मंच के सभी साथियों से कहूंगा कि आप बैठने का काम करें ताकि वहां बैठे सभी साथी चौधरी अभय सिंह जी से मिल सके। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। तमाम नरवाड़ा की कार्यकर्ता को मैं कहूंगा कि मंच में आप चौधरी अभय सिंह जी का स्वागत करें। उनके साथ चौधरी रामपाल माजरा जी यहाँ पहुंचे हैं, चौधरी संपत सिंह जी यहाँ पहुंचे हैं, चौधरी शेर सिंह परसावी जी पहुंचे हैं, उमेश सिंह लोहान जी आपके साथ है। सभी साथी मिलकर के उनका स्वागत करने का काम करें। इसी के साथ साथ मैं ताहिर भाई से कहूंगा कि आप भी अपनी बात को पूरा करने का काम करें, अपनी बात को रखने का काम करें। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी का स्वागत करता हूं और आप सभी साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज इस मजबूती के साथ आपने जो ये हाजिरी दी है, ये इस बात की गवाह है कि आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री हरियाणा बनेंगे। आज भाई अर्जुन सिंह जी, भाई करण चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह जी की अगुवाई में युवाओं को जो साथ लेके चल रहे हैं, मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत आप सभी का यहाँ पर तशरीफ लाने पे आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब मैं आप लोगों से जो इज्जत बख्शी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे मैं भाई अर्जुन सिंह से कहूँगा कि हमारे जो महबूब नेता जो मंचासीन उपस्थित हैं उनको आगे कार्रवाई बढ़ाने का काम करें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री प्रेम नागर जी। और मेरे भाई काला ब्योदा जी हजारों साथियों के साथ 4 किलोमीटर लंबा काफिला लेकर सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं। मैं उन सबका स्वागत करना चाहूंगा और साथ ही साथ मेरे बड़े भाई विकास मलिक जी भी हजारों साथियों के साथ अपना काफिला लेके यहाँ पहुंचे हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत
बोलना तो ठीक है यो, ठीक बोल रहा है। अब मैं बुलाना चाहूंगी मेवात की आन बान और शान जाकिर हुसैन जी के बेटे ताहिर हुसैन जी को, जिन्होंने नूह से चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने नूह मेवात को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने युवा जोश को, मेवात के युवाओं को एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ताहिर हुसैन जी का। आज के इस ऐतिहासिक युवा सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव शर्मा जी, उनके साथ उपस्थित श्री शेर सिंह बड़सामी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री रामपाल माजरा जी, श्री उमेद लोहान जी, आदरणीय प्रकाश भारती जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला की प्रदेश के हमारी प्रभारी आदरणीय सुनैना चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे विधायक भाई आदित्य देवीलाल जी, भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भाई करण सिंह चौटाला जी, उनके साथ तशरीफ वर्मा भाई गौरव जी, प्रदीप गिल जी, बहन कनूजा जी और मंचासीन उपस्थित सभी मेरे आदरणीय नेतागण, पदाधिकारीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सामने उपस्थित मेरी माएं, मेरी बहनें, इलाके की सरकारी, सर्वप्रथम आज शहादत दिवस के दिन मैं अपनी तरफ से मेवात की 36 बिरादरी की तरफ से सभी शहीदों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। जहां पर आज हम शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, मैं विशेष तौर पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी मरहूम चौधरी देवीलाल जी को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और हरियाणा प्रदेश तो वो वीरों की भूमि रही है जहां पर मेवात क्षेत्र का बहुत योगदान रहा है मादरे वतन की रक्षा करने के लिए। चाहे बलबन की बात, हमारे मेवात में शहीद हसन खान राजा मेवाती जी हुए, जिन्होंने आज से 500 वर्ष पूर्व बलबन से अपनी साथियों, चौधरी अभय सिंह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं सभी साथियों से कहूंगा जोरदार नारों के
आदरणीय श्री वासुदेव जी शर्मा आए और अपना संदेश इस युवा सम्मेलन में दें। आदरणीय श्री वासुदेव जी शर्मा। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय चौटाला जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई संपत सिंह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रामपाल माजरा जी, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, सर्वप्रथम तो मैं उन शहीदों को नमन करूंगा जिन्होंने 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी का फंदा गले लगा दिया। और इसके साथ साथ मैं उन किसानों को भी नमन करूंगा और उनके चरणों में श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करूंगा जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि राग लोक लाज से चलता है। साथियों, इस निकम्मी और भाजपा सरकार ने लोक लाज को तार तार कर दिया। जिस प्रदेश का नाम बहुत गर्व से लिया जाता था, उस प्रदेश को शर्मसार कर दिया। आज आप सभी जानते हैं कि एक एक मिनट की बात आप तक पहुंचती है और आपको सारी बातों का पता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहा करते कि भाई अगर इस प्रदेश को समृद्ध बनाना है, इस देश को समृद्ध बनाना है, तो किसान और मजदूर को समृद्ध बनाना पड़ेगा। जहाँ किसान समृद्धि की बात करते हैं, वहाँ ये भाजपा निकम्मी सरकार हमारे किसान भाइयों पे लाठियां बांधती है, पानी की बौछारें छोड़ती है, उनको उग्रवादी बताती है। जिस वक्त इस प्रदेश में 90 विधायक बैठे थे, किसी विधायक ने कोई बात ना उठाई। हमारी पार्टी के से भाई अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देके किसानों के बीच में आ गए। बहुत बड़ी बात थी और ये दिखाया कि किसान भाइयों आप अकेले नहीं हैं। और भाई इस पार्टी का तो विशेषकर मैं आभारी हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को भाई अभय चौटाला जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट बोर्ड का चेयरमैन बना के ये संदेश दे दिया कि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक जाति की नहीं 36 बिरादरी की है। और आज तो भाई वैसे भी नवरात्रि का 5वां दिन है। मैं तो पिता परमात्मा और माता भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला कल आपका सुनहरा है। आप संगठित हो गए, सारे इकट्ठे हो गए, भाई अभय चौटाला जी के हाथ मजबूत करें। निश्चित रूप से 29 में इस प्रदेश की बागडोर भाई अभय चौटाला के हाथ में होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव, हमारे बहुत ही मेहनत का साथी उमेद सिंह जी लोहान, आप भी आए और अपनी बात रखें। आदरणीय श्री उमेद सिंह जी लोहान। नरवाड़ा की इस नई अनाज मंडी के पावन पवित्र प्रांगण में आयोजित शहीदों की स्मृति में युवा इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी संपत सिंह जी, पूर्व में मंत्री रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, भाई प्रकाश भारती जी, वासुदेव शर्मा जी, भाई आदित्य देवीलाल जी, सुनैना जी, और आज इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे युवा के राष्ट्रीय प्रभारी करण चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी, भाई अरविंद जी,
सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूंगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए कि आजादी के बाद जहां सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने नेताओं के जन्मदिन और मरण दिन तो मनाने शुरू कर दिए, लेकिन उन शहीदों की कुर्बानी को भूल गए कि जिन्होंने अपने हंसने खाने के दिनों में, कॉलेज में जाने के दिनों में, शादी करवाने के दिनों में फांसी के फंदे को चूमा और इस लायक इस देश को बनाया। लोकतंत्र में ये ताकत हम लोगों को दी कि हमारे वोट की ताकत से एमएलए बने, एमपी बने, सीएम बने, प्रधानमंत्री बने। यह चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पहल की है कि हरियाणा प्रदेश में शहीदों को किसी ने याद किया है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया है। साथियों, आज युवाओं का कार्यक्रम है। आज हरियाणा प्रदेश का युवा हताश है, निराश है। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्त बहुत है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह आज चौधरी देवलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के स्कीमों के कारण बुजुर्गों का जो मान सम्मान समाज में है, घर में है, उसी प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला के मन में, जहन में ऐसी स्कीमें हैं। यदि ये सत्ता में आए तो जिस तरह आज युवाओं को समाज में एक बेरोजगार की दृष्टि से, एक बोझ की दृष्टि से घर में देखा जाता है, ऐसी स्कीम लागू कर देंगे कि युवा साथियों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसी ऐसी योजनाएं भाई अभय सिंह चौटाला के दिमाग में है। साथ ही साथ में 1 मिनट साथियों, इस राज्यसभा चुनाव का भी जिक्र करना चाहूंगा जो पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में वो आयोजित हुआ। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जीत गया और कांग्रेस पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया था राहुल गांधी ने, कर्मवीर बोध, वो भी जैसे तैसे आधे वोट से जीत गया और उसकी जीत का किसी को श्रेय जाता है साथियों तो 37 पार्टियों ने, कांग्रेस को नहीं, तो आपके विधायकों वाली पार्टी को और चौधरी अभय सिंह चौटाला को जाता है। नहीं तो इन्होंने तो यह फिल्म की चादर एक धुरंधर, पहले तो आई थी धुरंधर 1 तो आई थी 2016 में, जब सुहास चंद्रा को इस फिल्म के डायरेक्टर चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितवाने का काम किया था। और यह धुरंधर 2 थी, आज भी ये लटौड़ी थी। 9 एमएलए भाज गए थे, 25% एमएलए बिक गए थे। यदि चौधरी अभय सिंह चौटाला इनको नहीं बचाते तो इनकी यह धुरंधर 2 भी हिट होगी थी, लेकिन यह फैल करी तो आपके नेता ने की। तो साथियों, उन्हें मैं बधाई देता हूं, हमारी युवा टीम को, आयोजकों को, नरवाना की टीम को, कि आपने अपने प्रयासों से इस आयोजन को, इस सम्मेलन को एक रैली में बदलने का काम किया। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल लोकदल। श्री वेद मुंडे, प्रदेश अध्यक्ष एससी से। बहुत ही मान सम्मान के योग्य इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री रहे, बहुत ही संघर्षशील आदरणीय रामपाल माजरा जी, मंच पर विराजमान डबवाली से विधायक आदित्य केवीलाल जी, शेर सिंह परसामी जी, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती जी, मंच के ऊपर विराजमान राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, हल्का स्तर के सभी पदाधिकारीगण, आज की इस शहीदों की याद में युवा जो सम्मेलन इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा किया जा रहा है, इसमें आए नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति हरियाणा भर से पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा सभी को प्रणाम। आज 23 मार्च
शहीद आजम भगत सिंह ने ये कुर्बानी देने से पहले सपना देखा था। उनकी सोच थी कि इस देश में समानता हो, बराबरी हो, यहाँ पर कोई छुआछूत ना हो, यहाँ पर कोई अमीर गरीब की खाई लंबी ना हो, यहाँ पर हर नौजवान को रोजगार मिले, अपने काम को आगे बढ़ाए, उसकी अपनी सोच, आजाद सोच हो, ये सपना उन्होंने देखा था। लेकिन दुर्भाग्य पिछले 10-11-12 साल से ऐसी सरकार सत्ता में आ गई, देश और प्रदेश के अंदर जिनका उस आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, भगत सिंह और शहीदों के खिलाफ पद करने वाले वो लोग इस देश में आज सत्तासीन हैं। मैं इसलिए आज के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, अगर आप इस देश में इसे छुटकारा चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपके सपनों की सरकार बने, जो सपने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखे थे, उन सपनों को साकार करना चाहते हो तो आप कमजोर वर्ग की सरकार बनाएं। ये देश में पूंजीपतियों की ये सरकार है। इस संविधान के निर्माता इस देश के, उन्होंने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भगत सिंह के जो सपने उन्होंने देखे थे उसको संविधान में पिरोने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने न उस संविधान को लागू किया, न भगत सिंह के सपनों को साकार करने का काम किया। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे बीच में अर्जुन चौटाला जो युवा धड़कनों की, युवाओं की दिलों की धड़कन है, करण चौटाला जी आज आपके बीच में आएंगे, संदेश देंगे और इस प्रदेश को अगर आप सच के साथी, जबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला को सौंपने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर वो दिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो सपने भगत सिंह जी ने सोए थे, वो सपनों की सरकार इंडियन नेशनल लोकदल सरकार होगी। आप सब साथी आए, आपने मेरी बात सुनी, मेरे को समय दिया, इसके लिए क्रांतिकारी धन्यवाद। इससे पहले मैं चौधरी करण सिंह जी को आग्रह करूं कि वो आकर के आपके बीच में अपनी बात रखे। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे जींद जिला के युवा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राकेश हाट जी कि वो आए और पगड़ी पहना करके चौधरी करण सिंह जी का मंच में स्वागत करने का काम करे। बड़े भाई राकेश हाट जी, राजेश हाट जी। से भी आग्रह करूंगा कि आप भी पगड़ी पहना करके चौधरी करण सिंह जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा मेरे भाई पवन का, भाई संजीव का, भाई मोहित का और अपनी नरवाड़ा के सभी कार्यकर्ता साथियों का, युवा साथियों को कि आप भी सब चौधरी करण सिंह जी का स्वागत करने का काम करें। लगातार इन साथियों ने पिछले 15 दिन से गांव-गांव जाकर के युवाओं को प्रेरित करने का काम करा है कि शहीदी दिवस के इस दिन ताकि सारे हरियाणा से युवा आ सके। मैं इनको भी बधाई देना चाहूंगा और नरवाड़ा की और जींद की सभी युवा कार्यकर्ता का विशेष से धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने बखूबी इस रैली को सफल बनाने में एक बहुत बड़ी और एक बहुत अहम भूमिका निभाने का काम करा।
साथियों, कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके बीच में एक बात रखनी चाहूंगा। शहीद आजम भगत सिंह अगर आज हमारे बीच होते तो देश के जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं वो देख के दुखी बहुत होते। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह हमेशा एक बात क्या करते थे, उनसे अंग्रेजों ने पूछा कि भाई तू हमारी सरकार क्यों बदलना चाहता है? तो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि मुझे तुम्हारी सरकार नहीं बदलनी, मैं कोई अंग्रेजी सरकार को हटा करके कोई बुरी सरकार नहीं लाना चाहता। अगर मैं बदलना चाहता हूं तो मैं इस देश की परिस्थिति को बदलना चाहता हूं। इस देश के अंदर मजदूर दिन रात मेहनत करे, लोगों के मकान बनाए, सड़कें बनाए, इस देश को बनाने का काम करे। अगर उस मजदूर के सर के ऊपर छत ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं। यदि इस देश का किसान दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने एक करके इस देश का पेट भरता है और अगर उस किसान का पेट भरने वाला कोई ना हो तो मैं इस अवस्था को बदलना चाहता हूं। यदि इस देश के अंदर एक युवा को सम्मान मिलने के लिए, न्याय के लिए अगर उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़े, अगर उसे आंदोलन में जाना पड़े, जिस युवा को पढ़ना चाहिए वो अगर आंदोलन में जा रहा है तो उस देश की व्यवस्था खराब है। मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। मैं कोई सरकार नहीं बदलना चाहता, मैं अंग्रेजों को हटा करके कोई बुरी सरकार नहीं बनाना चाहता। मैं सोशलिज्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। साथियों, शहीद आजम भगत सिंह ने इस देश के अंदर सोशलिज्म को आगे बढ़ावा देने का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके तहत उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, बैकवर्ड सबको अपने साथ लेकर के इस देश की लड़ाई लड़ने का काम करा, आजादी की लड़ाई लड़ने का काम करा और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करा। साथियों, अगर आज भगत सिंह हमारे बीच होते तो आज भी जिस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम करा, आज भी इस सरकार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते, इनको कभी समर्थन ना देते। शहीद आजम भगत सिंह अगर आज हमारे बीच होते तो आज हमें जागरूक करके हमें भी प्रेरित करते कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। मैं तो आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से चौधरी करण सिंह जी से, चौधरी अभय सिंह जी से एक बात कहूंगा कि इस प्रदेश की युवा की लड़ाई आपने आगे बढ़ानी है। नहीं तो मोदी हमने देख लिया, इसका बस चल जाए, ये 100 के नोट पे भी अपनी फोटो लगवा दे। हम तो कहे 100 के नोट पे फोटो लगे तो भगत सिंह की लगनी चाहिए, जिन्होंने इस देश की लड़ाई को, इस युवा को आगे बढ़ाने का काम करा। साथ ही साथ मैं मंच में बुलाना चाहूंगा मेरे बड़े भाई और युवा एनएलडी के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी चौधरी करण सिंह जी को बुलाने से पहले दो पंक्तियां आपके लिए। अरे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। रे इस जमाने से मुझे डर क्या, बस हर जन्म भाई हो तू मेरा।